The next sorting algorithm we are going to discuss about is the merge sort. Merge sort एक one of the most popular sorting algorithm है हम लोगों का, जिसके बारे में अब हम next बात करने वाले हैं. But before talking about merge sort, we need to be clear with one principle known as divide and conquer. Because merge sort depends on that. Merge sort को समझने के लिए हम लोगों को divide and conquer strategy के बारे में पता होना चाहिए. So what exactly divide and conquer strategy is? Using the divide and conquer technique, we divide a problem into sub problem. आप क्या करते हो? आप एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना शुरू करते हो. So a divide and conquer algorithm is a strategy of solving a large problem by breaking that into small sub problems. ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा, ज्यादा फास्टर होगा एज कंपेयर टू सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम. आफ्टर सॉल्विंग द स्मॉल प्रॉब्लम्स, जब आप स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू कंबाइन देम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. तो डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि यू हैव टू डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम. आप स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू कंबाइन देम टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. और ऐसा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिकर्शन, क्योंकि यूजिंग रिकर्शन इट इज गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क रिपीटेडली. बार बार हम लोग को ऐसा करना पड़ता है. हाउ डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जैक्टली वर्क, उसके तीन स्टेप है हमारे पास. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द डिवाइड, कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को उठाकर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना शुरू करेंगे यूजिंग रिकर्शन. सेकेंड स्टेप इज द कॉन्कर, यानी कि आप स्मॉल प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करना शुरू करते हैं. एंड नाउ इफ द प्रॉब्लम इज स्मॉल इनफ, यानी कि वो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाती है प्रॉब्लम, तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. Finally, combine the solution of the sub problems that are part of recursive process to solve the actual problem. और फिर finally आप क्या कर सकते हो? You can combine the solutions जिसको आपने रिकर्सिवली तोड़ा था छोटे 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 पार्ट्स में. सो दिस इज व्हाट अ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक इज. इसको यूज करके ही हम लोग मर्ज सॉर्ट को या आगे आने वाले क्विक सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्ज सॉर्ट कि वो कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करने वाला है. तो दिस इज द गिवन एरे. ये हम लोग को एक एरे गिवन है जिसको आपने जाकर मर्ज सॉर्ट यूज करके सॉर्ट करके आना है. तो मर्ज सॉर्ट सबसे पहला काम क्या करता है? इट इज गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. और ऐसा करने के लिए कि इस पर्टिकुलर एरे को दो हाफ में डिवाइड करने वाला है. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड अ मिड पॉइंट, उसके थ्रू जाकर ये इस एरे को दो हाफ में डिवाइड करता है. तो यू कैन कंसिडर दिस कि दो हाफ में डिवाइड करने के बाद be having two different arrays. So we will be having this 6, 12 and 14. Then we will be having 10, 7, 4 and 8. तो सबसे पहला काम ये होता है आपका कि आप अपने एरे को उठाकर दो स्मॉल सब एरेज में डिवाइड करते हो फ्रॉम द मिड. देन कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल यू गेट वन सिंगल एलिमेंट. जब तक करते रहना है जब तक ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता. नाउ विल बी हैविंग 6 here, 12 and 14 here, 10 and 7 here, 4 and 8 here. तो इस तरीके से फर्दर डिवाइड होगा. सो 6 विल अपीयर here, 12 and 14 here, then 10 and 7, 4 and 8. आफ्टर दैट अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इसको फर्दर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड करना शुरू करूं तो 6 कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. आप 6 को तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑब्वियसली डिवाइड 12 एंड 14. तो हम 12 एंड 14 को डिवाइड कर देते हैं. इट बिकम्स 12, इट बिकम्स 14, इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 7, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 8. तो ये हो जाता है यहाँ पर 12, 14, 10, 7, 4, 8. एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ दिस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये जो दो सब एरेज आपने बनाए हैं हु इज द पेरेंट फॉर देम. 6 का पेरेंट यही होगा. देन 10 and 7 is coming from here and then this. So now this is what we got after performing the divide. क्योंकि इसको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रिकर्सिवली डिवाइड करते चले जाना होता है. So this is what happened after dividing this whole sub array, whole array.
नाउ वी कैन सी 6, 12 एंड 14 जो कि आपका एक बेसिक सब एरे जैसा कुछ होगा। इफ यू आर गोइंग टू सॉर्ट दिस दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करें तो 6, 12 एंड 14 इज ऑलरेडी सॉर्टेड हियर। देन यू कैन सॉर्ट दिस सब एरे। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो 6, 12 एंड 14 is already sorted. 6, 12 and 14 is already sorted. The next subarray is 10, 7, 4, 8. Now you can sort them और इनको sort करके जब आप रखना शुरू करोगे that will become 4, 7, 8, 10. And finally you are going to merge them. So this is the point where you are merging your array again. Merge करने के लिए जो सबसे important part है वो ये है कि you are going to compare this element with this element. जो भी दोनों में smaller होगा you are going to keep that. इसके बाद आपने देखा कि यहाँ से आया था एलिमेंट तो उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंटर को आगे बढ़ाते हो। यू आर गोइंग टू कंपेयर दी 7 एंड 6 नाउ विच वन इज स्मॉलर। 6 को यहाँ रख लेते हैं, पॉइंटर यहाँ पर आ जाता है। नाउ 8 एंड 12 विल बी कंपेयर्ड। 8 will be placed here and pointer will be moved here. 8 and 12 again come, now pointer is moved, 8 is here. Now 10 and 12 is compared, 10 is smaller, 10 is placed, then 12 is placed and then 14. So this is how merge sort work. तो मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके एरे को दो हाफ में डिवाइड किया, फिर जो लेफ्ट सब एरे आया अगेन उसको दो हाफ में डिवाइड किया, फिर जो उसका भी पार्टीशन आता है तो इंडिविजुअल हम लोग एलिमेंट्स फाइंड आउट करते चले जाते हैं। सो वी कीप ऑन डूइंग दिस। ओके, तो इस तरीके से आपका एरे कंप्लीट इंडिविजुअल एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट सॉल्विंग दैट। तो जब आप इसको मर्ज करेंगे ऑब्वियसली 6, 12 एंड 14 को जब मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो पहले से सॉर्टेड ही मिलने वाला है। जब आप 10 एंड 7 को ज्वाइन करेंगे, 4 एंड 8 को ज्वाइन करेंगे तो इट इज गोइंग टू सॉर्ट देम। सो हियर आई हैव डायरेक्टली रिटर्न 4, 7, 8, 10 जो इसका सॉर्ट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आई होप इट मेक सेंस कि जब आप 10 एंड 7 को करेंगे दैट बिकम 7 एंड 10, जब आप 4 एंड 8 को करेंगे वो ऐसा ही रहेगा। फिर जो दो सब एरे आएंगे उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द मर्ज सॉर्ट वर्क। दिस इज द आइडिया बिहाइंड द मर्ज सॉर्ट। सो नाउ विल बी इम्प्लीमेंटिंग द मर्ज सॉर्ट और उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जब उसको ड्राई रन करेंगे देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ इट। नाउ इन ऑर्डर टू परफॉर्म द मर्ज सॉर्ट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फंक्शन नोन एज मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत है जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। और इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे यू विल बी पासिंग योर एरे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसके लिए कि जब आप अपना एरे सॉर्ट करेंगे व्हेनेवर यू विल बी सॉर्टिंग योर एरे इट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल बी योर एंड पॉइंट, इट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल बी योर एंड पॉइंट। तो आपका जब एरे डिवाइड होगा तो इस तरीके से होगा कि ये जाकर इसको कंसीडर करेगा एज एन स्टार्टिंग पॉइंट, it's a midpoint, then this is a midpoint and then this is the end point। तो फिर अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ एंड पॉइंट होगा, फिर ये स्टार्टिंग होगा, ये एंड होगा। तो दिस इज व्हाई वी नीड द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो स्टार्ट एंड एंड दो वेरिएबल लेते हैं। सो विल बी चेकिंग वन कंडीशन फर्स्ट कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड। सो दिस इज द बेस केस वी कैन से, ये हमारा बेस केस होगा। और आई विल से टर्मिनेटिंग केस होगा कि जब आप रिकर्सिवली इसको चलाना शुरू करोगे तो ये कब तक चलाना है, टिल द स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड। जब तक स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड है तब तक। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट्स टेक द मिड एलिमेंट। तो मिड एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग जाकर एक बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं पहले, दैट इज स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। बट we can optimize this formula, इसको और भी बेटर किया जा सकता है because this formula will not work in this situation जब स्टार्ट और एंड की वेरिएबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, वो इंटीजर की भी रेंज से आगे जा सकती है। तो उस केस के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे अभी। आफ्टर दैट विल बी कॉलिंग द मर्ज सॉर्ट फंक्शन अगेन जिसके अंदर एरे जाने वाला है, स्टार्ट जाने वाला है एंड मिड। तो स्टार्ट से लेकर मिड तक, देन अगेन कॉल द मर्ज सॉर्ट फ्रॉम मिड प्लस वन टू एंड। इस तरीके से आप दो बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हो। सो हेयर यू आर परफॉर्मिंग द डिवाइड। यहाँ पर आप डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट सब एरे एंड राइट सब एरे बनाते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको रिकर्शन में पता होना चाहिए कि रिकर्सिवली जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हाउ कॉल स्टैक ऑफ रिकर्शन एक्चुअली वर्क।
नाउ वी नीड वन फंक्शन टू मर्ज द एरे। अब आपको मर्ज करने के लिए एक फंक्शन की जरूरत है, सो वी विल राइट स्टैटिक वॉइड मर्ज। और मर्ज करने के लिए विल बी पासिंग द एरे, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। ये तीन चीजें हम यहाँ पर पास करने वाले हैं। सो यू सिंपली नीड टू कॉल द मर्ज फंक्शन, जिसके अंदर एरे, स्टार्ट, एंड, ये तीन चीजें जाती हैं। तो जब हम मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो लास्ट एरे होगा जो डिवाइड होकर आया हमारे पास वो जाएगा, और जो लास्ट स्टार्ट और एंड की वैल्यू होगी वो जानी शुरू हो जाती है। और मर्ज करने के लिए वी जस्ट नीड टू टेक फ्यू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज int I इज इक्वल्स टू स्टार्ट एंड मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। जिस तरीके से मिड निकाला वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड देन j इक्वल्स टू मिड प्लस 1। सो दीज आर फ्यू वेरिएबल्स दैट आई हैव टेकन। तो i, j तो मेरे दो वेरिएबल हैं, दो पॉइंटर्स हैं। तो व्हाई आई नीड दीज टू पॉइंटर, एज आई टोल्ड यू कि जब आप मर्ज करोगे तो आपको दो एरेज के अंदर कंपैरिजन करना होगा। तो हम ये सोचकर चलते हैं कि i इज हेयर, आई वेरिएबल इज हेयर एंड जे वेरिएबल इज हेयर। तो आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे और दोनों में जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसको अपने रिजल्टेंट में स्टोर कराओगे। तो वी विल बी टेकिंग वन टेम्परेरी एरे टू स्टोर द रिजल्ट। सो वी नीड वन टेम्परेरी एरे, तो उसके लिए एक एरे लिस्ट बनाते हैं ऑफ इंटीजर टाइप, नेम इट एज temp इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो एक एरे लिस्ट बनाकर रखते हैं। नाउ टेक अ व्हाइल लूप, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। तो जब तक i मिड में नहीं पहुंच जाता एंड j एंड तक नहीं पहुंच जाता है, ऑब्वियसली यही तो चेक करना है आपने, क्योंकि जब आप ये चेक करोगे तो i मिड तक पहुंचेगा। ओके, i विल बी रीचिंग दिस पॉइंट। तो ये स्टार्ट है हमारा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। एंड फ्रॉम मिड, ये जो j है ये मिड से शुरू होकर कहाँ जाता है, मिड प्लस 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, एंड तक जाता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि जब तक i लेस देन इक्वल्स टू मिड है एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड है, तब तक हम टेम्परेरी एरे के अंदर इसको स्टोर करना शुरू करते हैं। तो वी विल बी चेकिंग कि एरे ऑफ i स्मॉलर है या एरे ऑफ j स्मॉलर है। तो वी विल सिंपली राइट एरे ऑफ i इज लेस देन और इक्वल्स टू एरे ऑफ j, देन temp डॉट ऐड एरे ऑफ आई। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ आई को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और आई को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। एल्स वी विल बी राइटिंग हियर temp डॉट ऐड एरे ऑफ j प्लस प्लस। सिंपली एज आई टोल्ड यू कि जो भी दोनों में छोटा एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट उठाकर आप अपने टेम्परेरी में स्टोर कर लेते हो और उस पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। तो आई पॉइंटर विल बी देयर अगर आई पॉइंटर मेरा स्मॉलर एलिमेंट कंटेन करता है तो। So we will be comparing the next element with the jth item. तो यहाँ पर अगर सपोज नेक्स्ट एलिमेंट ये है तो इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब मैं दो एरेज को कंपेयर कर रहा हूँ, मर्ज टू सॉर्ट, दो सॉर्टेड एरे को आप मर्ज कर रहे हो एक्चुअली, तो फर्स्ट एरे का जीरोथ आइटम सेकंड एरे के जीरोथ आइटम के साथ कंपेयर हुआ, जिधर भी छोटा एलिमेंट होगा उसको स्टोर किया और उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिल अप द टेम्परेरी एरे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लेफ्ट एरे है उसकी जो लेंथ है वो कम है या उसकी लेंथ ज्यादा है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो उन सभी बचे हुए एलिमेंट्स को हम लोग एक लूप लगाकर फिल अप कर देते हैं। सो व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, इसका मतलब सॉरी मिड, इन केस अगर मेरा फर्स्ट सब एरे के अंदर डेटा रह जाता है तो जस्ट राइट temp डॉट ऐड एरे ऑफ आई प्लस 1। और सेम फॉर द सेकेंड सब एरे j इज लेस देन इक्वल्स टू एंड temp dot add array of j plus plus। okay, so I hope it makes sense till here। इतनी बात समझते हैं आप लोग कि हमने क्यों किया। क्योंकि अगर आपके पास दो सब एरे हैं, एक सब एरे की लेंथ ज्यादा है एक सब एरे की लेंथ कम है, तो while लूप तो बराबर चलने वाला है कि एक में 10 एलिमेंट है एक में 6, तो वो दोनों ही एरे के 6 एलिमेंट कंपेयर करके आ गया। बचे दूसरे एरे के 4 एलिमेंट, उनका क्या होगा, वो एज इट इज सीक्वेंस में हमें स्टोर कराने हैं। सो वी आर डन टिल हियर। तो हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर क्या चला जाता है, हमारे टेम्प वेरिएबल के अंदर एक नया एरे बन जाता है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेम्प वेरिएबल इनटू माय एरे। अब हम क्या करेंगे, फाइनली जो कुछ टेम्प के अंदर आया उस सबको निकालकर अपने ओरिजिनल एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स टेक वेरिएबल k इज इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल लेते हैं फॉर int
इंडेक्स एक वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल्स टू स्टार्ट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया आपने, देन इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एंड, एंड देन इंडेक्स प्लस प्लस। तो ये इंडेक्स किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, विच इंडेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट है, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो टेम्प वेरिएबल है वो एक एरे लिस्ट है, उस एरे लिस्ट से एलिमेंट निकालना है और एरे की उस इंडेक्स पर जाकर अपडेशन करके आना है। सो वी नीड टू राइट हियर टेम्प डॉट गेट, क्योंकि एरे लिस्ट के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट। आप के प्लस प्लस करते रहोगे, तो जब तक हम लोग के प्लस प्लस कर रहे हैं, जब तक इंडेक्सेस अवेलेबल है तब तक हमें डेटा मिलता रहेगा, एंड दैट्स इट। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस वी विल चेक, इसको एक बार चलाकर देखेंगे हम लोग। तो वी हैव टू कॉल द मर्ज सॉर्ट फंक्शन, एरे जाने वाला है, स्टार्ट हमारा 0 से होगा और एंड आपका n-1 पर होगा। तो सबसे पहले एरे को सॉर्ट करके देखते हैं, चलाकर देखते हैं मर्ज सॉर्ट को कि इफ इट इज वर्किंग फाइन देन वी विल डू अ ड्राई रन ऑफ इट। सो होपफुली वी वोंट बी हैविंग एनी एरर्स। 3 8 9 15 16, लेट्स चेक वंस, एक बार देखकर आ जाते हैं, एरे बिल्कुल सही आया हमारा। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट इज वर्किंग, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही था। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वंस द ड्राई रन ऑफ इट, एक बार इसके ड्राई रन के बारे में बात करना शुरू करें। तो दिस वाज द एरे 15 19 16 3 8, तो आपके पास एरे के अंदर 5 एलिमेंट थे, 15 9 16 3 एंड 8। ओके, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप मर्ज सॉर्ट फंक्शन के पास जाते हैं। तो मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, एक्चुअली मर्ज सॉर्ट इज डिवाइडिंग इट। तो ये डिवाइड करने के लिए क्या कर रहा है, आपने बोला मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल करो स्टार्ट से लेकर मिड तक, तो 15 और 9 को अलग कर देता है वो, उसके बाद 15 और 9 को अलग कर देता है। दिस इज व्हाट दिस मर्ज सॉर्ट फंक्शन इज डूइंग। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया है, द वेरी फर्स्ट थिंग इट हैज डन, उसने 15 9 को एक साथ यहाँ पर लेकर आया है और 16 3 8 को एक तरफ लेकर जाएगा, और फिर उन दोनों को भी उसने एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डिवाइड किया। On the right side, we will be having another subarray that will be 16, 3 and 8. यहाँ पर आपके पास आ जाता है 15 and 9. So here we have 15, 9. और यहाँ पर क्या आ जाता है भाई हमारे पास? Here we'll be having the 16 and 3, 8. 16, 3, 8. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या करने वाला है कि जैसे ही आप मर्ज फंक्शन को कॉल करोगे इट इज गोइंग टू टेक योर एरे स्टार्ट एंड एंड। तो लेट्स से 15 एंड 19 को मर्ज करेगा सबसे पहले जब, तो 15 एंड 19 मर्ज होने के बाद कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली 9 विल बी प्लेस्ड हियर एंड 15 विल बी प्लेस्ड हियर, क्योंकि दो एरे हमारे पास हैं। इन दीज टू एरे इट इज गोइंग टू कंपेयर विच वन इज द स्मॉलर। वो मर्ज का फंक्शन यही तो कर रहा है, वो दो एरे में चेक करता है, एक आई पॉइंटर एक जे पॉइंटर, जो भी स्मॉलर है उसको रखकर आ गए आप यहाँ, तो इट इज गोइंग टू मर्ज देम। नाउ आफ्टर दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस 16 विद 3 एंड 8, अगर मैं 16 को 3 एंड 8 के साथ मर्ज करना शुरू करूं, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम 3, then 8 and then 16. So here actually it is performing the merge part. तो यहाँ इसने merge किया। Now finally you have two sub arrays, और again remember ये आपका start है, ये आपका mid है, then ये mid plus 1 है हमारा, and then this is the end. Similarly यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया, I J आप लेकर चल रहे हैं, ये I है ये J है, आप start mid याद रख सकते हैं या I J भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर I है यहाँ पर J है। Now finally these are merged and after that it is going to merge these two sub arrays। इनको merge करने के लिए again क्या होगा, यहाँ पर आपका I एलिमेंट है और यहाँ पर आपका J एलिमेंट है, तो I will be compared with J। तो 3 is smaller, J is smaller, J plus plus, J reaches here, 8 compared with 9, 8 reaches here, J यहाँ पर आ जाता है, 16 compared with 9, 9 आ जाता है, I moved ahead, I को आगे ले गए, 16 compared with 15, 15 आ जाता है। नाउ वी कैन सी कि अब वहां पर 16 बच गया है, तो ऑब्वियसली हमने जो बाद में वाइल लूप लगाए हैं उसके थ्रू 16 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ मर्ज सॉर्ट एक्चुअली वर्क, दिस इज द वर्किंग ऑफ
merge sort. So I hope it is clear to everyone that how exactly merge sort is working. And now we can discuss about the time complexity of the merge sort. So when we talk about the time complexity of merge sort, in best and worst, in both the cases it is O n log n. दोनों ही cases के लिए merge sort n log n में काम करता है. For average case it is also n log n. So that's why in all the cases it is going to be same क्योंकि हर बार वो divide and comparison conquer तो करने ही वाला है. So that's why it is same for all. But when we talk about space complexity, because we take extra array, इसलिए इसकी space complexity क्या आने वाली है? ON. So this is the analysis of merge sort algorithm, implementation and the algorithm. So I hope you are able to understand till merge sort.